नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। आज के हमारे इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं हीरोन्स फॉर्मूला क्लास 9th का पूरा चैप्टर एक ही शॉट में। मजा आने वाला है, तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, आसान चैप्टर, स्कोरिंग चैप्टर और करने में एक अलग ही लेवल का मजा। पूरा चीजें हम लोग एक एक चीजें यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। लीजिए, तो शुरुआत कर लूं पहले क्वेश्चन से। लीजिए, है ना, तो मुझे पहले ही क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? ठीक है, तो ले लेते हैं यहाँ पर एक ट्राइंगल है जो इक्विलेटरल है, यानी कि सारी साइड्स इसकी बराबर होंगी। ये ए, ये ए, ये ए, और इसका पेरीमीटर मुझे दे रखा है। इसका पेरीमीटर मुझे दे रखा है कितना, 180 सेंटीमीटर। और इसका मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स बराबर कितना है, 180 सेंटीमीटर, यानी कि 3a बराबर 180 सेंटीमीटर। तो a बराबर 180 ओवर 3, तो ये बच जाएगा 60 सेंटीमीटर। नाउ एरिया निकालते हैं, तो एरिया बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, है ना। हम चाहते तो यहाँ पर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल भी लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा है कि हीरोन्स फॉर्मूले का यूज कर कर आपको एरिया निकालना है, तो हम हीरोन्स फॉर्मूले ही लगाएंगे, है ना। एस कितना है हमारे पास, सेमी पेरीमीटर, है ना। और सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का आधा। और पेरीमीटर मुझे दे रखा है 180 का आधा कर लें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 90 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 90, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, और यहाँ पर भी कितना बचा, 90 माइनस 60। तो ये हो जाएगा बच्चों 90, 90 में से 60 जाएगा 30 इंटू 30 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 90 को क्या मैं ऐसा लिख लूँ, 3 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। ठीक है, 30 बाहर आ गया 2 बार, अंदर रह गया एक 3, 30 इंटू 30 900 √3। यूनिट चल रही थी हमारी सब किस सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बढ़ जाऊं अगले क्वेश्चन पर। इजी पीजी क्वेश्चन था ये तो, है ना, ये एक आसान सा क्वेश्चन था। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन में मुझे क्या बोला गया है, अ ट्राइंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। The advertisement yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? तो सबसे पहले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक फ्लाईओवर की दीवार है जो एडवर्टीजमेंट लिखने के लिए किराए पर दी जाती है, और उसका किराया जो है वो बहुत हाई फाई है भाई। बोला गया है कि 5,000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर साल भर के लिए दी जाती है। अब अगर किसी कंपनी ने उस दीवार को 3 महीने के लिए रेंट पर लिया तो उसको कितना किराया देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ओवरऑल उसका जो रेट है दीवार का, ओवरऑल जो रेट है वो है 5,000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, तो इसका मतलब है 12 महीने के लिए, 12 महीने के लिए उसका जो किराया है वो 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है। ठीक है, एक महीने के लिए कितना होगा, एक महीने के लिए वो हो जाएगा 5,000 बटे 12, लेकिन कंपनी ने लिया है उसको 3 महीने के लिए, है ना। तो ये हो जाएगा 5,000 बटे 12 गुणा 3। इससे भी अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 5,000 डिवाइडेड बाय 4, है ना। ये है 1 मीटर स्क्वायर का किराया 3 महीने का। अभी हमें निकालना है कि दीवार का एरिया कितना है। तो दीवार जो है वो भी ट्राइंगुलर शेप की है, दीवार जो है वो भी ट्राइंगुलर शेप की है।
तो इसके बारे में बोला गया है कि इसकी साइड्स हैं वो है हमारे पास 122, 120 और 22 मीटर की, है ना। ये सब मीटर में है। हम इसका एरिया निकालते हैं। एरिया निकालने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी सेमी पेरीमीटर की, यानी कि 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2। इसको अगर हम ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 264 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि फाइनली हमारे पास एस की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 132, 132। ठीक है, एरिया निकालते हैं। तो एरिया बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो एरिया बरोबर हो जाएगा 132, 132 माइनस 122। ठीक है, 132 माइनस 120 और 132 माइनस 22। ठीक है, ये सारी वैल्यू मैंने फॉर्मूले में रख दी है। निकालते हैं एरिया। तो एरिया बराबर यहाँ पर बचेगा हमारे पास 132 इंटू 132 में से 122 जाएगा तो बचेगा बच्चों 10, 132 में से 120 जाएगा तो बचेगा 12 और 132 में से 22 जाएगा तो बचेगा 10। तो एरिया बराबर 132 को हम लोग लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 12 एज इट इज़ इंटू 110 को हम लोगों ने लिख लिया 11 इंटू 10। अब आप देख रहे हैं 10 11 12 सब पेयर में है, 10 11 12 सब पेयर में है, तो बाहर आकर कितना हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10, सबका एक एक पेयर बाहर आकर एक एक वैल्यू मिल जाएगी। 12 इंटू 11 132 और 10 का भी मल्टीप्लाई कर दें तो 0। कितना है दीवार का एरिया। ठीक है, इतना है दीवार का एरिया। तो भाई साहब अब हमें निकालना है टोटल रेंट, है ना। टोटल रेंट कितना हो जाएगा, एरिया इंटू रेट, है ना, एरिया इंटू रेट। यह है 1320 और रेट था भाई 5000/4, 5000/4, 4 से इसको कैंसिल करें तो 4 3 12, वन इधर गया 4 3 12, 330। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 0 और 0, 1 2 3 और ये 4 0, 5 3 15 कैरी 1, 5 3 15 और 160, ये हो जाएगा 16,50,000 रुपये उसको पे करना पड़ेगा 3 महीने के लिए। 16,50,000 रुपये, 16,50,000 रुपये मैं यहाँ पर लिख दूँ क्या अच्छे से, 16,50,000 रुपये उसको पे करना पड़ेगा फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, ये आपका आंसर है। क्लियर है, क्लियर है इतनी बात। तो बढ़ जाऊं मैं फिर अगले क्वेश्चन पर, ले लूं क्या अगला क्वेश्चन। देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन some color with a message keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in colors. ठीक है, तो भाई साहब एक दीवार है हमारे पास, एक इस तरीके की दीवार है, के अंदर लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, तो मुझे अब इसका एरिया निकालना है। ठीक है, ये है ए बी सी और इसके साइड्स के बारे में बोला गया है, ये 15 सेंटीमीटर, ये 11 सेंटीमीटर, सब मीटर में है यार, सॉरी सॉरी गुरु, ये सब मीटर में है, ये सब मीटर में है, ये लो, और ये है 6 मीटर। तो चलिए निकालते हैं इसका एरिया। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी सेमी पेरीमीटर की, 15 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, 15 और 11 26, 26 और 6 32, 32 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 16। तो फिर से कर लें, 15 और 11
26, 26 और 6 32, 32 डिवाइडेड बाई 2 16। ठीक है, तो एरिया के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है क्या? एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 16, 16 माइनस 15, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6। ठीक, तो एरिया बराबर बच जाएगा 16 इंटू 16 में से 15 जाएगा 1, 16 में से 11 जाएगा 5, और 16 में से 6 जाएगा 10। तो भाई साहब 3 को तो हम 4 इंटू 4 लिख सकते, 1 का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। ये हो जाएगा 5 इंटू, बाहर आकर बचेगा 4 इंटू 5, अंदर रह जाएगा 2, 4 5 ज़ा 20√2। ये सब चल रहा था मीटर। ये है भाई साहब पार्क का एरिया। ठीक है क्या? क्लियर इतनी बात? बढ़ जाऊं अगले क्वेश्चन पर। क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। इस तरीके के क्वेश्चंस में थोड़ा सा वेरिएशन देकर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, है ना? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लीजिए मैंने ले लिया एक ट्राइंगल। अब की बार तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं हम लोग एक ट्राइंगल। लीजिए, ये रहा मेरे पास एक ट्राइंगल। चलिए, ए बी सी, जिसकी दो साइड्स मुझे मालूम है। ठीक है, एक है 18 सेंटीमीटर और एक है मेरे पास 10 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ मुझे पेरीमीटर दे दिया गया है। पेरीमीटर बराबर कितना है? 42 सेंटीमीटर। लगे हाथ में सेमी पेरीमीटर निकाल दूं क्या? इसकी ज़रूरत तो मुझे पड़नी ही है। तो सेमी पेरीमीटर बराबर 42 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर, पेरीमीटर बराबर होता क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, पेरीमीटर मुझे दे रखा है बच्चों 42, ए यानी कि 18, बी यानी कि 10, प्लस सी के बारे में जानकारी नहीं है। तो 42 बराबर 28 प्लस सी, तो सी बराबर 42 माइनस 28, 42 माइनस 28 तो बचेगा 14। सी की वैल्यू भी अब हमारे पास आ गई है। अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं। ये कितना आ गया है? 14 सेंटीमीटर। अब हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया के लिए फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, हीरॉन्स फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये हो जाएगा, एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 21, 21, 21 माइनस 18, 21 माइनस 14 और 21 माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 21, 21 में से 18 जाएगा, 21 में से 18 जाएगा 3 बचेगा, 21 में से 14 जाएगा 7 बचेगा, 21 में से 10 जाएगा 11 बचेगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू, तो 3 का एक पेयर है बाहर आ जाएगा, 7 का एक पेयर है बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएंगे केवल 11 बाबू। अंदर रह जाएंगे केवल 11 बाबू। ये लीजिए 21√11 सेंटीमीटर, ये है। क्लियर है क्या? बता दें जरा जल्दी से मुझे, इतनी बात क्लियर सभी को? तो बढ़ जाऊं फिर मैं अगले क्वेश्चन पर। क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे? ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट, या यूं कह लीजिए इस पूरे चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है ना। पर तो स्टार लगाकर इंपॉर्टेंट लिख,
ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या दे रखा है बच्चों, ध्यान से समझना। ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स हैं वो रेशो में दे रखी है। ट्राइंगल की तीनों साइड्स मुझे रेशो में दे रखी है, ए बी सी, है ना। सपोज मैं इसको मान ले रहा हूँ ए बी और ये, तो ए बराबर, है ना, मुझे दे रखा है साइड्स का जो रेशो है वो कितना है, ए रेशो बी रेशो सी जो है ये कितना है 12 रेशो 17 रेशो 25, ये बात मुझे दे रखी है। ठीक है। ए बराबर मैं मान ले रहा हूँ 12x, बी बराबर मैं मान ले रहा हूँ 17x और सी बराबर 25x, ये मैंने सपोज कर लिया है। ठीक है, तो निकालते हैं। अच्छा 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 अच्छा, पेरीमीटर भी दे रखा है ना। साथ ही साथ मुझे इसका पेरीमीटर भी दे रखा है। पेरीमीटर बराबर कितना है 540 सेंटीमीटर। ठीक, तो लीजिए पेरीमीटर बराबर 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर कितना है 540, बराबर इन सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा बच्चों 54x, है ना। तो 540 अपॉन 54 इज इक्वल्स टू x, तो फाइनली x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 10 आ गई। अब जब मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई तो मैं इनकी वैल्यू निकाल सकता हूँ 12 इंटू 10 यानी कि 120, 17 इंटू 10 यानी कि 170, 25 इंटू 10 यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 250। ठीक है, अब मेरे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं तो मैं आज़ाद हूँ एरिया निकालने के लिए। एरिया बराबर हीरोन्स फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो ये हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर की भी ज़रूरत पड़ेगी भाई, तो सेमी पेरीमीटर निकाल दें क्या हम। जब पेरीमीटर ये है तो सेमी पेरीमीटर यानी कि 540 का आधा यानी कि 270 हमारी सेमी पेरीमीटर आएगी। तो ये हो जाएगा 270, 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 270, 270 में से 120 जाएगा 150, 270 में से 170 जाएगा 100, 270 में से 250 जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 270 को हम लोग ऐसे लिख लें क्या 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 27 इंटू 100, है ना, ऐसे लिख लें। नहीं 10 होगा ना यार, 270 इंटू 10। 15 को 15 को हम लोग लिखते हैं 3 इंटू 5 इंटू 10। 100 को हम लोग लिखते हैं 10 इंटू 10 और 20 को लिखेंगे 2 इंटू, है ना। देखो ज़रा क्या क्या बच रहा है 1 2 3 4, जो कि बाहर आकर कितने हो गए 2, 5, 5 और 2 मिलाकर एक और 10 बन जाएगा 1 2 3 4 5 6। ओ क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, 2 इंटू 10 होना चाहिए ये आखिरी वाला जो है, ये 2 इंटू 10 होना चाहिए। ठीक है, अब कितने 10 हो रहे हैं 1 2 3 4 5 और 5 और 2 को मिलाकर 10, यानी कि 1 2 6 10 हो रहे हैं, तो बाहर आकर 3 बचेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू 1000 यानी कि 9000, सब किस में चल रहा है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो। आ रहा है मजा। ओ फटाफट हम लोगों ने 5 क्वेश्चन कर डाले, अब है तो पूरे चैप्टर में ही है, तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना। तो लीजिए एक लास्ट क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का, इसको भी देख लेते हैं हम लोग।
An isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal side is 12 centimeter. Okay, find the area of the triangle. एक isosceles triangle है, एक isosceles triangle है A B C, जिसकी इक्वल साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर की है। ये 12, ये 12, इसके बारे में जानकारी नहीं है और साथ ही साथ मुझे पेरीमीटर दे दिया गया है। तो पेरीमीटर बराबर कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 + 12 + x बराबर कितना है 30 सेंटीमीटर। ओ भाई ये 30 है, ये कर रहे हो सुबह सुबह 5 बजे मेरा दिमाग। 24 + x बराबर 30 सेंटीमीटर, तो x बराबर 30 - 24, x बराबर आ गया मेरे पास 6 सेंटीमीटर। ये आ गई मेरे पास अब तीसरी साइड भी जो कि है 3 सेंटीमीटर। तो अब मैं आसानी से इसका एरिया निकाल सकता हूँ। एरिया बराबर s, s - a, s - b, ये हो जाएगा। s की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पेरीमीटर का आधा, भाई साहब पेरीमीटर है 30, सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर का आधा यानी कि 30 / 2 क्या जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 15, 15 - 12, 15 - 12 और ये हो जाएगा 15 - 15, 15 - 12 3, 15 - 12 3, 15 - 6 9, ये हो जाएगा 3 × 5 × 3 × 3 × 3, कितने 3 हो रहे हैं 1 2 3 4 5, तो बाहर आकर 2 बचेंगे, अंदर रह जाएगा 5 × 3, तो 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका। तो यहाँ समाप्त होता है हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा वन शॉट। फिर भी अगर आपका मन करे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और बताता हूँ, है ना, जो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड के हिसाब से आपको थोड़ा सा और इनहेंस करेंगे। और अगर आपके क्वेश्चन में आपके स्कूल्स में अगर अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपको और मदद करेंगे। तो लीजिए लेते हैं ऐसा ही एक क्वेश्चन। यहाँ पर हमें दिया गया है द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 61 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। तो देखो जरा, देखो जरा, यहाँ पर एक ट्राइंगल है मेरे पास, है ना, मैं तकनीक का इस्तेमाल कर कर ट्राइंगल बनाता हूँ। ठीक है, तो ये एक तो सजन मेरे पास नहीं है, तुझे मिलन दी कोई आस नहीं। ऐसा थोड़ा थोड़ा मैं बीच बीच में अपने आप को रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स मुझे दे रखी है 35, 54 और 60। तो इसको मैं ले लेता हूँ 35, इसको मैं ले लेता हूँ 35, ये है 54 सेंटीमीटर और ये है मेरे पास 1 सेंटीमीटर। चलिए निकालते हैं इसका एरिया। सेमी पेरीमीटर बराबर 54 + 61 + 35 डिवाइडेड बाय, तो 4 1 5 5 5 10 कैरी 1, 3 1 4 6 4 10 10 5 15, 15 डिवाइडेड बाय 2, इससे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 70। सेमी पेरीमीटर आ गया है मेरे पास 75। ठीक है, एरिया निकालते हैं। एरिया बराबर हो जाएगा S, S - A, S - B और S - C। ठीक है, तो एरिया बराबर सेमी पेरीमीटर आया है बच्चों मेरे पास 75,
75 माइनस 54, 75 माइनस 35 और 75 माइनस 61, तो ये हो जाएगा 75 इंटू 75 में से 54 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1 और 7 में से 5 जाएगा 2, ठीक है। 75 में से 35 जाएगा, बचेगा 40, 75 में से 61, 5 में से 1 जाएगा 4 और 7 में से 6 जाएगा 1, ठीक है। ठीक है भाई, 15 पंचे 75, यानी कि 3 इंटू 5 इंटू 5 3 इंटू 7। 40 को हम क्या लिखें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 1 2 3 का एक पेयर है, 1 2 5 का एक पेयर है, एक अंदर रह जाएगा, 7 7 का भी एक पेयर है, ठीक है। 2 2 के बारे में 1 2 3 4, यानी कि 2 इंटू 2, और अंदर रह गया केवल एक 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 5 सा 15, 15 15 सत्ते 105, 105 गुणा 4 रूट 5, ठीक है। तो 4 5 सा 20, 4 1 सा 4, 420 रूट 5, ठीक है। 420 रूट 5 ये आ गया मेरे पास। हाँ, 5 1 6 6 4 10 0 कैरी 1, 6 5 11 3 14 1 15, बिल्कुल सही है ना। तो एरिया बराबर हमारे पास आ गया 420 रूट 5, ये सब चल रहा था सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड कहाँ बनेगा, तो जो भी शॉर्टेस्ट साइड है बच्चों, जो भी शॉर्टेस्ट साइड है उस पर बनेगा लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। यहाँ पर हमारे पास जो शॉर्टेस्ट साइड है उस पर बनता है लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, है ना। तो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड इज एडी, लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड इज एडी, लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड इज एडी। ध्यान रखना कि जब कभी भी आपसे अगर लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं तो वो शॉर्टेस्ट साइड पर बनेगा, और शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं तो वो लॉन्गेस्ट साइड पर बनेगा, है ना। ये एक महत्वपूर्ण बात है, इसको जरा अपने नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड इज एडी। अब एडी की लेंथ अगर मुझे निकालनी है तो मैं क्या करूं, तो मैं यहाँ पर जनरल फॉर्मूला लगाता हूँ, एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। एरिया मेरे पास है 420 रूट 5 इज इक्वल्स टू 1/2, बेस हम कितना लेंगे 35, और हाइट हमारे पास निकालनी है, एडी मुझे निकालना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 420 रूट 5 इंटू 2 अपॉन 35 इक्वल्स टू एडी। कैंसिल करें क्या, कैंसिल करें क्या, 7 से काटे 7 5 जा 35, 7 6 जा 42 ना, 5 से इसको कैंसिल करें 12 और 12 दूनी 24, 24 रूट 5, ये है हमारे पास लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, है ना। तो मैं यहाँ लिख दूँ क्या, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू 24 रूट 5 है सेंटीमीटर में, यही है आपका आंसर। आया मजा, एक अच्छा क्वेश्चन है ना, एक बढ़िया क्वेश्चन। ले लें अगला क्वेश्चन, क्या दिया गया है हमें, a triangle and a parallelogram have the same base and same area if the sides of the triangle are 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter and the parallelogram stands on the base 28 centimeter, find the height of the parallelogram।
ठीक है ठीक है ठीक है। तो लीजिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक ट्राइंगल है तरीके से, और इसी पर बना हुआ है एक ट्राइंगल, इसी पर बना हुआ है एक ट्राइंगल। ठीक है। एक तो सजन मेरे पास नहीं है, तुझे मिलन दी को प्यास नहीं है। लीजिए इसी पर मैं बना देता हूँ एक ट्राइंगल। ठीक है, अब आप भावनाओं में मत बहना, मान लेना इस रेक्टेंगल और इस ट्राइंगल, इस पैरेललोग्राम और इस ट्राइंगल का एरिया सेम ही है ना। इसको हम कुछ नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक, ट्राइंगल के बारे में बोला गया है ये 26 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है, और बेस जो है वो है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी बराबर है एरिया ऑफ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, अभी मुझे ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएं, ए इज इक्वल्स टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, है ना। लेकिन मुझे तो एस भी नहीं मालूम है। एस बराबर हो जाएगा मेरे पास 28 प्लस 26 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2। तो 8 और 6 14, कैरी 1, 2 और 2 4, 3 7 और 1 8 डिवाइडेड बाय 2। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 40। एरिया बराबर हो जाएगा 42, 42 माइनस 26, 42 माइनस 30, 42 माइनस 28। ठीक है, तो ये हो जाएगा 42, 42 में से 26 जाएगा बच्चों तो ये बचेगा 16, 42 में से 30 जाएगा 12, और 42 में से 28 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 14। ठीक है, लिखते हैं सारी चीज़ों को। एरिया बराबर आ जाएगा 7 इंटू 6, है ना। 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 4, 12 को लिख सकते हैं 6 इंटू 2, और 14 को 7 इंटू। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 7 का भी एक पेयर है, 6 का भी एक पेयर है, 4 का भी और 2 का भी। तो 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 7, 2 4 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48 इंटू 7, 8 7 ज़ा 56, कैरी 5, 7 4 ज़ा 28, 28 और 5 33, 336 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास ट्राइंगल का एरिया। बट हमारा ट्राइंगल का एरिया और ये दोनों सेम थे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर था किसके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2। हाँ ये तो मुझे दिया ही गया है ना, तो इसकी तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। ये हो जाएगा मेरे पास 336 बराबर बेस इंटू हाइट, है ना, बेस इंटू हाइट। तो मुझे इसकी हाइट निकालनी है, बेस मुझे मालूम है 336 इंटू बेस कितना है 28, की हाइट मुझे निकालनी है। तो ये हो जाएगा 336 डिवाइडेड बाय 28 बराबर 8, है ना। कैंसिल करें इसको हम, 7 4 ज़ा 7 4 ज़ा 28, 7 8 ज़ा 56, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 12। तो हाइट, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम ये आ गई मेरे पास 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है।
हाइट ऑफ पैरेललोग्राम जो आ गई वो कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। एक बेहतरीन क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ना, एक मजेदार क्वेश्चन। तो ले लें एक और क्वेश्चन फिर, ले लें एक और क्वेश्चन फिर, लीजिए। Find the area of the triangle having perimeter is 32 centimeter. One side is 11 centimeter and the difference of the other two sides is 5 centimeter. बेहतरीन क्वेश्चन है ना, बढ़िया क्वेश्चन, मजा आएगा। राहुल जी की स्टाइल में बोलूं, मजा आएगा। लीजिए लीजिए एक और क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर मुझे ट्राइंगल दिया गया है ना। ए बी सी, ठीक, की लेंथ को मैं मान ले रहा हूँ ए बी, और साथ ही साथ मुझे क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर बराबर कितना है, 32 सेंटीमीटर। हमें एरिया निकालना है, और वन साइड इज 11 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स, है ना। तो एक साइड को मैं इसको मान लेता हूँ 11 सेंटीमीटर, ठीक। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 32 सेंटीमीटर। ए प्लस बी, इसकी वैल्यू 11 दे रखी है, ये कितना है 32। तो ए प्लस बी बराबर 32 माइनस 11, तो ए प्लस बी बराबर 32 माइनस 11 अगर मैं करूं, 32 माइनस 11 में करूं तो ये आ जाएगा 21। इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ इक्वेशन 1। और क्वेश्चन में दो साइड्स का डिफरेंस मुझे दे रखा है, a माइनस बी एंड द डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स इज 5 सेंटीमीटर। ये इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो a प्लस बी बराबर 21 और a माइनस बी बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगा दूं मैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लूं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। a प्लस ए 2a, 21 प्लस 5 26, तो a की वैल्यू 26/2 कितना आ गया 13, है ना। इसको उठाकर इक्वेशन 1 में रख लेता हूँ, पुट a इज इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, a प्लस बी बराबर 21, a की वैल्यू कितनी आ गई 13, 13 प्लस बी बराबर 21, तो b बराबर 21 माइनस 13 बराबर कितना बचेगा, ठीक है। a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू सब तो आ गई। अब मुझे निकालना है एरिया, है ना। और एरिया निकालने के लिए मुझे पहले ज़रूरत पड़ेगी सेमी पेरीमीटर की, यानी कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। सेमी पेरीमीटर बराबर 8 प्लस 13 प्लस एक साइड मुझे दे रखी थी वो थी 11, 11 ही थी ना, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 13 और 8 21, पेरीमीटर तो मुझे वैसे भी दे रखा है 32, 32 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 16। एरिया बराबर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर कितना दिया गया है हमें 16, 16 माइनस 11, 16 माइनस बी यानी कि 8 मान लो, और 16 माइनस सी, सी की वैल्यू 13 मान लो, ठीक है। 16 इंटू 16 में से 11 जाएगा 5 बचेगा, 16 में से 18 जाएगा, 16 में से 8 जाएगा, है ना, 8 बचेगा, 16 में से 13 जाएगा 3 बचेगा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू, ठीक है, क्या बोलते पब्लिक, 16 गुणे 5, 4 इंटू 4। बस भाई अब तो कोई चारा है नहीं हमारे पास, है ना। तो क्या क्या बाहर आ जाएगा, एक पेयर 4 का, एक पेयर 2 का,
अंदर क्या रह गया, एक 5, एक 2, एक 3, 5 इन, तो एरिया बराबर 8, 5 2 से 10, 8√30 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर। क्लियर है, क्लियर है भाई, कह दो ना क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लें, एक लास्ट क्वेश्चन और ले लें फाइनली, फिर हमारा वन शॉट आज फिनिश होगा। तो लीजिए एक और क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन, एक हॉट्स क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे साइड्स दी गई हैं इस फॉर्म में और एरिया भी दे दिया गया है, तब ऐसी स्थिति में मुझे एक्स की वैल्यू निकाल कर बताती हैं। चलिए निकाल देते हैं जल्दी से। देखिए एक ट्राइंगल है मेरे पास ए बी सी, जिसकी साइड्स मुझे दे रखी हैं एक्स, x+1 और 2x-1। एक साथ ही साथ मुझे इसका एरिया दे रखा है, एरिया बराबर कितना है, x√10। ठीक है, मैं निकालता हूँ सबसे पहले इसकी सेमी पेरीमीटर, यानी कि x+1 + 2x-1 डिवाइडेड बाय 2। तो x + x + 2x यानी कि 4x डिवाइडेड बाय 2, ये बचेगा हमारे पास, s की वैल्यू आ गई 2x। अब एरिया, एरिया 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 बराबर मुझे मालूम है होता है s, s-a, s-b और s-, एरिया बराबर मुझे दे रखा है, यह है x√10। s की वैल्यू आई है मेरे पास 2x, 2x में से हम सबसे पहले माइनस करेंगे x, 2x में से फिर हम माइनस करेंगे x-1 और फिर हम 2x में से माइनस करेंगे -2x+1, -2x+1, है ना। ये साइन माइनस के कारण माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी ये माइनस ये माइनस, ठीक है। तो x√10 बराबर यहाँ पर बच जाएगा 2x इंटू एक्स, इंटू 2x में से x जाएगा तो x-1, है ना। यहाँ पर 2x से 2x कैंसिल, तो यहाँ पर बच गया 1। तो ये हो जाएगा x√10 बराबर 2x² इंटू x-1, ठीक है, 2x² माइनस x-1। तो हम इसका स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इसकी स्क्वायरिंग कर लें तो ये हो जाएगा हमारे पास 10x², यस 10x², है ना। √10 रूट से बाहर आ जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो 10x², और यहाँ पर बचेगा 2x², x-1, यहाँ से केवल रूट हटेगा, x² से x² कैंसिल, है ना। यहाँ पर बचा 2x-2, ठीक। तो फाइनली हमारे पास रह गया 10 बराबर 2x-2, 2 को भी इधर ट्रांसपोज कर लें तो बराबर 2x, 2x बराबर 12, x बराबर 12/2, यानी कि x की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर समाप्त होता है हमारा एक वन शॉट, जहाँ पर हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस किए एनसीईआरटी के, कुछ क्वेश्चंस किए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो इनहेंस करती है आपकी स्किल्स को, आपके उन क्वेश्चंस को जिन पर आप लोग हाई ऑर्डर थिंकिंग पर जाकर सोच सके। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा, और अगर सच में ऐसा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और इसी तरीके से आपको और किसी दूसरे टॉपिक्स के वीडियोस चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि जल्दी से मैं उन कमेंट्स पर आपको नए वीडियोस बनाकर दे सकूं। टिल देन बाय बाय एंड लव यू गाइस।